हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन कुक नोइंग द वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता चल चुका होगा कि उत्तराखंड पीसीएस की एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। ये एग्ज़ाम 29 जनवरी को होगा। आप लोग अपने एडमिट कार्ड 8 जनवरी के बाद उत्तराखंड पीसीएस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आप डाउनलोड का लिंक हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में उत्तराखंड जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है और उसकी वेटेज पूरे एग्ज़ाम में 30 से 40% तक रहती है। तो इसलिए जिसका उत्तराखंड जीके या उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उत्तराखंड जीके के लिए स्पेशल सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जो आपके उत्तराखंड पीसीएस में काम आएगी। अगर हम उत्तराखंड जीके के सिलेबस की बात करें तो उसमें अलग अलग पार्टों में हम बांट सकते हैं। उन पार्टों में फिजियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर सिस्टम कैसा है वहाँ का, झीलें, एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ वहाँ पे कहाँ कहाँ है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, एग्रीकल्चर और कृषि वहाँ का जो सिंचाई तंत्र है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड जीके में वहाँ के उद्योग, इंडस्ट्रीज, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, वहाँ की जनसंख्या जो सेंसस के डाटा हैं उसके अकॉर्डिंग, वहाँ पे कौन कौन सी जातियाँ और जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ के कला और साहित्य यानी आर्ट एंड कल्चर्स के बारे में बात करेंगे, मेले, त्योहार, इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में देखा गया है कि कुछ कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, एक एक दो दो इन पार्ट से आते रहते हैं। इसलिए इस पार्ट पर भी हमारा ध्यान रहेगा ताकि ये पार्ट आपका मिस ना हो। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के मशहूर ऐतिहासिक और टूरिस्ट से रिलेटेड स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे, रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे चार धाम यात्रा है और भी बहुत कुछ उसके अंदर हम बात करेंगे। उत्तराखंड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब राजनीतिक व्यवस्था, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन मिनिस्टर रहा, कौन कौन राज्यपाल रहा, क्या स्ट्रक्चर है वहाँ का स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, हम उस पर भी हम ध्यान देंगे। साथ ही साथ वहाँ के पंचायत तंत्र के बारे में बात करेंगे ताकि जो एक पार्ट रहा है पॉलिटिकल सिस्टम का उसकी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके और एग्जामिनेशन में जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमारे पास उसको सॉल्व करने का पर्याप्त मटेरियल हो। साथ ही साथ इसमें हम जो अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड की उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वहाँ की मशहूर हस्तियाँ और साथ ही साथ पिछले 6 महीनों में जो घटनाक्रम घटे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर, हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो सारा मटेरियल जो आपको मिलेगा ये हम अपना 10-10 वीडियोस हम लॉन्च करेंगे। उन 10 वीडियोस के अंदर हम इन्हीं तरह की चीज़ों को एक साथ कंपाइल करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आपसे मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि आप हर एक वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें। अगर आप जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ बनेगी और वो आपको याद रहने में आसानी होगी। तो आज जो हम सीरीज लॉन्च करने वाले हैं और जो आज की वीडियो है वो वीडियो है उत्तराखंड की फिजियोग्राफी, मतलब फिजियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड है। उसमें उत्तराखंड की फिजियोग्राफी के साथ साथ उत्तराखंड का क्लाइमेट और हम सॉइल के बारे में, उत्तराखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में हम बात करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे शुरुआत करते हैं फिजियोग्राफी से, तो उत्तराखंड जो राज्य है हिली स्टेट है, मतलब वो पहाड़ी राज्य है। मतलब यूपी की तरह वो मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। उसका ज्योग्राफिकल जो विस्तार है उत्तराखंड का वो 28 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है 77 डिग्री 35 मिनट ईस्ट से 81 डिग्री 5 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है।
जैसा ये हिली स्टेट है तो इसलिए इसका अधिकांश भाग हिली है। तो अराउंड 88% जो इसका लैंड है वो हिली है। उत्तराखंड में आपको रिवर वैली, पेक्स, पासेस, ग्लेशियर, माउंटेन्स की तरह की फिजियोग्राफी देखने को मिलती है। मेन जो उत्तराखंड का हिली पार्ट है उसको 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला है ग्रेटर हिमालय उत्तराखंड का। जो ग्रेटर हिमालय पार्ट है वहां पे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी आपको। अधिकांश ये भाग जो है बर्फ से ढका रहता है। मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय के साधन पार्ट में इसका पार्ट आता है। और ये जो मिडिल हिमालय है, अधिकांश इसका हिल स्टेशन जो है इन्हीं मिडिल हिमालय में मिलते हैं। तीसरा है शिवालिक, जो नई पर्वत श्रृंखला है और उनका आकार थोड़ा छोटा होता है और इनकी ऊंचाई अधिकांश 1500 मीटर से कम रहती है, जिस कारण ये मैदानी और मिडिल हिमालय को जोड़ने का काम करती है। अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है और औसत तौर पर इन क्षेत्र में, इस हिमालय की रेंज में, इस पार्ट में जो हाइट है रेंजेस की, वो 4800 से 6000 मीटर तक की होती है। तो अधिकांश बड़ी बड़ी पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, जो पर्वतें हैं, पीक्स हैं, वो इसी रेंज में देखने को मिलती है। साथ ही साथ अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पे ग्लेशियर्स की लेक्स हैं, ठीक है, और ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं। जैसे केदारनाथ ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर भी ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं। यहाँ की फेमस पीक्स नंदा देवी, जो कि सबसे ऊंची पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर, कामेत 7756 मीटर्स, माना 7273 मीटर, नंदा देवी ईस्ट 7434 मीटर। ये कुछ पर्वत हैं जो पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप याद रखिएगा नंदा देवी, ठीक है। और ऐसे ही ग्रेटर हिमालय से 3 रिवर सिस्टम निकलते हैं, गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम और काली रिवर सिस्टम। एक्सेप्ट द जो वेस्टर्न पार्ट जो है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो गंगा रिवर सिस्टम लगभग बड़े स्तर पर उत्तराखंड के पार्ट को कवर करता है। अगर इस पार्ट में, मतलब ग्रेटर हिमालय में, अगर हम रेनफॉल की बात करें तो वो जून से लेकर मिड सितंबर तक होती है और इसका लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल सीजन में होती है। सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरियस फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं। एग्रीकल्चर सिर्फ वैली और प्लेन रीजन में ही यहाँ पे की जाती है। अगर हम मिडिल हिमालय की बात करें तो ये सदर्न पार्ट जो है ग्रेटर हिमालय का, वहाँ मिलता है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, गढ़वाल, नैनीताल जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इस मिडिल हिमालय के रीजन में आते हैं। अरावली रेंज, वो एवरेज हाइट जो है इस माउंटेन रेंजेस में देखने को मिलती है, वो लगभग 3 से 4000 मीटर तक की है, ठीक है, जो कि ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल चलती है। सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं और तापमान 0 से नीचे चला जाता है और स्नोफॉल भी यहाँ होता है। एवरेज जो टेम्परेचर है मिडिल हिमालय का वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है और एवरेज रेनफॉल 150 सेंटीमीटर तक होती है। 50% से ज़्यादा जो मिडिल हिमालय का एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है, तो अधिकांश फॉरेस्ट आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगे। जो इस हिली स्टेट का जो थर्ड जो है हिली एरिया, वो है शिवालिक, जिसे लोअर हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ की लोकल भाषा में उसे पहाड़ रेंज भी कहते हैं। इनकी ऊंचाई मिडिल और ग्रेटर हिमालय से बहुत कम रहती है और जो इसका विस्तार है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक है। एवरेज हाइट जो यहाँ इन शिवालिक रेंज में देखने को मिलती है वो 750 से 1500 मीटर है। समर
ज़्यादा गर्म होते हैं एज कम्पेयर मिडिल और ग्रेटर हिमालय से, और जो तापमान है वो 28 से 32 डिग्री एवरेज रहता है। विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। स्नोफॉल और रेनफॉल दोनों एक साथ साथ हो जाते हैं। टोटल रेनफॉल जो है इस शिवालिक रेंजेस में वो 150 से 220 मीटर तक होता है। तो अब ये तो हुई उत्तराखंड की फिजियोग्राफी की बात। अगर हम उत्तराखंड के क्लाइमेट की बात करें तो डे टेम्परेचर हाई रहता है यहाँ का एज कंपेयर टू रात से। माउंटेन पार्ट्स ऑफ हिमालय कवर बाय स्नो, जितने भी माउंटेन्स पार्ट्स हैं, जितने भी पीक्स हैं, वो स्नो से कवर रहती हैं। खासकर वो पिक्स जो 4250 मीटर से ज़्यादा अबव की रेंज पे होती है। और जो दिसंबर से मार्च तक उत्तराखंड में जो ठंड है वो काफ़ी अधिक होती है और सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी इसी सीजन में होता है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टेहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, पौरी और देहरादून जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में क्लाइमेट जो है ह्यूमिड और कोल्ड कंडीशन का देखने को मिलता है। एवरेज रेनफॉल अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो वो 150 से 200 मीटर तक होती है। वहीं अगर हम उत्तराखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों की बात करें तो उत्तराखंड, जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड एक हिली एरिया है और फॉरेस्ट कवर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ की पाई जाने वाली मिट्टियों को कभी कभी फॉरेस्ट सॉइल और हिली सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि उसका अधिक 88% जो पार्ट है वो हिल है और सिर्फ 12% जो एरिया है वो प्लेन के अंडर में आता है। जो उत्तराखंड में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं उन्हें मुख्य रूप से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है टेरिटरी सॉइल जो कि शिवालिक और दून वैली में मिलती है, कॉर्ड सॉइल, ठीक है, जो कि नैनीताल की जैसे के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलती है, वॉल्केनिक सॉइल जो कि माउंटेन्स के स्लोप हैं, ढाल है, वहाँ पे पाई जाती है अधिकांश, और एलुवियल सॉइल जो कि शिवालिक रेंज और दून वैलीज में जहाँ रिवर सिस्टम्स सबसे ज़्यादा है वहाँ मिलती है, प्लेन एरिया खासकर। पांचवी जो सॉइल है वो है ग्रे सॉइल। ये ग्रे सॉइल जो है आपको नैनीताल और मैसूरी डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ पार्ट्स में मिलती है। तो दोस्तों ये तो था उत्तराखंड फिजियोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। और मैं कुछ एक बार आपको दोबारा बोलना चाहूँगा कि आप ये वीडियो जो है दोबारा देखें, ताकि जो चीज़ें एक बारी में देखने में छूट चुकी हैं वो आप दोबारा देखें, इसे पढ़ें। और इसे पढ़ेंगे तो हम आगे इसके बाद एक जब ये वीडियोस का जो 10 की 10 वीडियो आप पूरी कर लेंगे तो हम उत्तराखंड टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसमें हम 15 सेट लॉन्च करेंगे उत्तराखंड से, जो कि आपके जो आपने पढ़ा है, जो आपकी स्टडीज़ है, वो पीसीएस एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस भी हो सके, आपके काम भी आ सके, साथ ही साथ एक तरीके का रिवीजन भी हो जाएगा ताकि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड की नदियों और झीलों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कैप्टन कुक नोइंग द वर्ल्ड, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड लक।